बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगेशन तक देखा। होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये टाइप्स और वैरायटीज़ पढ़ी। आज हम देखते हैं कि जो मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं, उनमें किस तरह का स्ट्रक्चर है और कितना फ़र्क है और क्या चीज़ें उनमें मुश्तरक हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर डिटेल्ड हम सेल के पार्ट्स जो हैं, ऑर्गेनेलिज, सेल के हिस्से, वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में एक जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आपको एक जनरलाइज्ड सेल नजर आ रहा है। इस हाफ में ये एक प्लांट सेल है और इस हाफ में ये एनिमल सेल है। अब आप देखिए जनरलाइज्ड डायग्राम में आपको ये एक अंदाजा हो जाएगा कि बुनियादी तौर पे बहुत सारी बातों में सेल, यूकैरियोटिक सेल, वो बहुत सिमिलर हैं, एक से होते हैं। अब क्या फर्क है देखते हैं कि हम इस हाफ में आते हैं तो देखते हैं कि प्लांट सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं। कि वो आपको बता रहा है कि पेरोक्सिसोम है प्लांट सेल में, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको दिखा रहा है, और जाहिर है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एनिमल सेल में भी नजर आ रहा है। माइक्रोफिलामेंट्स हैं प्लांट सेल्स में, वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म दिखाया गया है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, रिबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लांट सेल के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम के दानेदार सूरत में राइबोसोम लगा हुआ नजर आ रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो येलो कलर्ड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हर सेल में पाई जाती है। ये ग्रीन जो इस तरफ का ये पोर्शन है प्लांट सेल का, ये सेल वॉल है। ये ग्रीन दिखाई गई है सेल वॉल, आप देखें ये एनिमल सेल में नहीं दिखाई गई। फिर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं एनिमल सेल में अगर देखें तो देखिए कि फ्लैजेलम है। अमूमन एनिमल सेल जो मोटाइल होते हैं फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट करते हैं। न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में भी बताया गया, न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में भी मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है, ठीक है। कुछ बेसल बॉडीज हैं जो प्लांट सेल के अंदर बहुत कम पाई जाती हैं। इनका काम जो है मूवमेंट में है, फ्लैजेला की मूवमेंट में ये किरदार अदा करते हैं। लाइसोसोम, ठीक है जी, ये ब्रेक डाउन करने वाली बॉडीज ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, बहुत कम, कभी एक बार कहीं हो तो, अदरवाइज कहा जाता है कि लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल ऑर्गेनेली नहीं है। फिर सेंट्रोसोम, बेटा सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। अब सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं है, लेकिन कई जगहों पे सेंट्रोसोम जैसा स्ट्रक्चर बाज़ प्लांट सेल में नजर आ जाता है। सेंट्रोसोम एमॉर्फस, एक गैर डिफाइंड शक्ल वाली एक बॉडी है, उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन वाली जो नालियां होती हैं वो सेंट्रियोल कहलाती हैं। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। रिबोसोम्स हैं, प्लांट सेल में भी पढ़े, एनिमल सेल में भी है, माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरोक्सिसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन। आप देखिए कि तकरीबन बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं मास वाइड एक दोगे वो तमाम एनिमल और प्लांट सेल्स में कॉमन है, यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनेली की डेफिनेशन ही यही है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक और मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं स्टूडेंट्स कि जो रिबोसोम या राइबोसोम है, इसको बाज़ हम ऑर्गेनेली में शुमार नहीं करते क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऑर्गेनेलिज जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, वो ऑर्गेनेलिज जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ऑर्गेनेलिज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कई छोटे वैक्यूल हो सकते हैं जहां पे पानी की स्टोरेज का काम अमूमन नहीं लिया जाता। पौधों के सेल में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो जिसका ज्यादातर काम सिर्फ वाटर ही स्टोर करना है।
सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है। ग्लाइऑक्सिसोम एनिमल सेल में बहुत कम या नहीं पाए जाते तकरीबन। ऑर्गेनेलिस जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, तो बेटा लाइसोसोम अमूमन प्लांट सेल्स में नहीं होते। सेंट्रियोल्स नहीं होते, मैंने भी आपको बताया था कि सेंट्रोसोम बात प्लांट सेल्स में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रियोल नहीं होगा। सीलिया अमूमन प्लांट सेल्स में नहीं होते, स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, ये भी मूवमेंट और रिप्रोडक्शन के काम आती हैं। हाँ, यहाँ देखें कि कुछ प्लांट अपने ऐसे स्पर्म्स पैदा करते हैं जिनमें फ्लैजेला मौजूद हो सकता है मूवमेंट के लिए। लोअर प्लांट्स में स्पर्म्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने मूव करना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है एनिमल और प्लांट सेल की एक जनरलाइज स्टडी का ये कंप्लीट होता है। इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या कंपैरिजन किया जाए, तो क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उसमें आपको दोनों की डायग्राम बनानी है, दोनों के ऑर्गेनेलिस अलग अलग दिखते हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।